हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। कैसे हो आप सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है जी। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। एंड आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू जनरल रीडिंग। ठीक है जी, आज हम जीटी की रीडिंग करेंगे एंड थर्ड वाली। एंड इसकी मैंने पीडीएफ एंड जो है वीडियो लास्ट वीडियो में डाल दी हुई है। आप वहां से जाके पहले इसको प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और देखते हैं हमारी रीडिंग है क्या। तो दिस इज जनरल रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड। एंड जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इट कंटेन्स 1 to 14 क्वेश्चंस। और इसमें फर्स्ट वाला जो हमारे पास पैसेज आया है दैट इज रिलेटेड टू लंदन अंडरग्राउंड। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट देखें क्वेश्चंस कौन से हैं। एंड इसमें 1 to 8 क्वेश्चंस जो हैं दीज आर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ठीक है जी। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करें एंड इनकी लोकेशन मार्क करेंगे। ठीक है जी। तो व्हाट यू हैव टू डू, दो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम यहाँ से एंड इसकी लोकेशंस मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं जी देयर आर 11 ट्यूब लाइंस इन ऑल इंक्लूडिंग DLR। ठीक है जी। कहते हैं टोटल कितनी है, देयर आर 11 ट्यूब लाइंस। टोटल हमारे पास 11 ट्यूब लाइन है एंड इंक्लूड करके किसको, DLR को। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, कहता जोन्स 2 to 5 ऑफ लंदन ट्यूब आर लोकेटेड बिटवीन जोन 1 एंड जोन 6 to जोन 9। कि जो जोन 2 to 5 है लंदन ट्यूब की वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, जोन 1 एंड जोन 6 to जोन 9। ठीक है जी। तो चलिए जल्दी जल्दी इसकी लोकेशन देखते हैं। फर्स्ट का आंसर हम देखेंगे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ही। बोल रहे हैं जी लंदन अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क और ट्यूब इज ग्रेटर वे टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम सेंट्रल लंदन एंड विल बी एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल स्टे इन यूके कैपिटल। जो यूके कैपिटल में लोग रहते हैं वहां पर इन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बोल रहे हैं, कहते ग्रेटर लंदन इज सर्व्ड बाय 11 ट्यूब लाइंस along with डॉकयार्ड लाइट रेलवे और यॉर्क डॉकयार्ड लाइन रेलवे को DLR एंड एन इंटरकनेक्टेड लोकल रे ट्रेन नेटवर्क। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, देखो बोल रहे हैं लंदन जो है इज सर्व्ड, ग्रेटर लंदन इज सर्व्ड बाय 11 ट्यूब लाइंस अलोंग विद, मतलब इसके साथ साथ, किसके साथ, मतलब इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। और यहाँ पर देखो बेटा हमें यही क्वेश्चन बोल रहा था कि टोटल कितनी है, 11 ट्यूब्स है और इसको भी ट्यूब लाइंस है और इसको भी इंक्लूड किया है। सो दैट इज वाई दिस आंसर इज योर ट्रू। तो लेट्स राइट ट्रू हेयर, दिस इज ट्रू। सो लेट्स राइट ट्रू हेयर। ठीक है जी। कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम, बाद में याद नहीं रहता हमें कि क्या कैपिटल में लिखना है, इसलिए पहले ही कैपिटल में। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था कि जोन 2 to 5 जो है वो क्या बोल रहे हैं, जोन कहाँ से कहाँ तक है, जोन 1 एंड जोन 6 to 9 इनमें है। ठीक है जी। एंड इसका आंसर हम देखते हैं कहाँ है। जोन्स की बात बेटा जो हमारे पास है वो इस पैराग्राफ में की हुई है, व्हाट आर लंदन अंडरग्राउंड जोन्स, यहाँ पे बात की हुई है जोन्स की। तो बोल रहे हैं, कहते हैं जी लंदन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लोकली कॉल्ड लंदन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 9 ट्रेवल जोन्स। ठीक है जी, 9 ट्रेवल जोन में डिवाइड किया है। आगे बोल रहे हैं जोन 1 इज इन द सेंट्रल लंदन एंड जोन 6 to 9 आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। आउटस्कर्ट होता है बाहरी हिस्सा, जो साइड साइड वाला, मतलब जो बाहर तक फैला हुआ होता है। तो मतलब मेन सेंटर एरिया से जो बाहर वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं, जैसे हम स्प्रॉलिंग सिटीज बन रही है ना आजकल, सिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो बाहर वाला आउटर एरिया जो होता है उसको बोल देते हैं आउटस्कर्ट्स एरिया। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला जोन 1 इज इन सेंट्रल लंदन एंड जोन 6 to 9 आर ऑन द आउटस्कर्ट्स। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर हमें ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जोन 2 to 5, देखो 2 to 5 की तो कहीं बात ही नहीं आई है ना। आर लोकेटेड बिटवीन कौन सी जोन, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं आई है, देखो 2 और 5 की तो बात ही नहीं की है। सो दैट इज वाई ये आंसर हो गया आपका नॉट गिवन। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो दैट इज नॉट गिवन। क्लियर है जी, नॉट गिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है एन एडल्ट कैश फेयर ऑन लंदन मेट्रो फॉर सिंगल जर्नी। कहते हैं सिंगल जर्नी के लिए पाउंड जो आपको कितने हैं, 4.90। ठीक है जी। अब
देखते हैं यही बात बोल रहा है यहाँ पर भी कि नहीं। अ, पहले हम देखें जरा। हाँ जी, देखो कैश फेयर की बात यहाँ पे आई है ना। व्हाट आर लंदन ट्यूब प्राइजेस, एंड सेकंड पैराग्राफ में आओ बेटा। बोल रहे हैं एन एडल्ट कैश फेयर ऑन लंदन मेट्रो फॉर सिंगल जर्नी इन जोन 1। जोन कौन सी में? इन जोन 1 इज, तो जोन 1 की बात की हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एन ऑन फॉर द सिंगल, कहाँ पर? लंदन मेट्रो फॉर अ सिंगल जर्नी इतना, और वहां पे हमें बोल रहे हैं कहाँ पे है ये? जोन 1 में है। तो इन्होंने तो यहाँ पे जोन 1 की बात की हुई है, और जोन 1 के बारे में तो यहाँ पे हमें बताया ही नहीं है। ठीक है जी। सो दैट इज वाई दिस आंसर इज ऑल्सो नॉट गिवन। ठीक है जी। लेट्स रीड फोर्थ क्वेश्चन। इट इज मोर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है बेनिफिशियल, ठीक है जी, फायदेमंद है, टू पे फॉर ट्रेवल यूजिंग अ कार्ड देन पेइंग कैश। कहते हैं जो कार्ड है उससे पे करना आपके लिए इकोनॉमिकल है रेदर देन पेइंग कैश। तो कैश नहीं पे करना बोल रहे हैं कि जो आपको, अगर आप कार्ड पे करते हो तो आपको ज्यादा फायदा है उसका। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। आप यहाँ पे प्राइजेस की ही बात पे आएंगे बेटा, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। कह रहे हैं बाय अ विजिटर ऑयस्टर कार्ड, ऑयस्टर कार्ड जो है ट्रेवल कार्ड और यूजर कैश पेमेंट कार्ड टू गेट द बेस्ट वैल्यू एज कैश इज मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू पे। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया जो कैश है वो एक्सपेंसिव है, सो दैट इज वाई। और यहाँ पर हमें इन्होंने बताया था कि जो आपका कार्ड है, ठीक है जी, जो कार्ड है दैट इज इकोनॉमिकल। तो बात सेम हो गई ना, पैराफ्रेजिंग हो गई। एक तरफ उन्होंने बोल दिया कि कैश जो है वो एक्सपेंसिव है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं जो आपका कार्ड है वो आपको बेनिफिट दे रहा। तो वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहे हैं इफ यू आर स्टडिंग इन स्कूल यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑन लंदन सब वेज। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो लेट्स सी। देखो यहाँ पे फेयर वाली बात आई है, इसी में आप यहाँ पे थर्ड वाली जो पैराग्राफ है उसको पढ़ोगे। देयर आर वेरियस डिस्काउंट्स अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता दिया, एंड एल्डरली ट्रेवलर ऑन लंदन सर्वे। तो बिल्कुल ठीक बात है जी, आप स्टूडेंट हो तो आपको भी यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ। ठीक है जी। सो दैट इज वाई दिस इज योर, sorry, TRUE. This answer is your true. So let's move to next question. Next question बोल रहा है, कह रहे हैं जी इफ यू आर बाइंग अ कार्डलेस पेमेंट कार्ड आउटसाइड द यूके यू मे हैव टू पे चार्जेस मोर देन द कॉस्ट ऑफ द कार्ड। कहते हैं अगर आप इस पेमेंट कर रहे हो आउटसाइड द यूके तो आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है। तो लेट्स सी कहाँ पर है ये आंसर। ठीक है जी। तो बेटा हम पेमेंट वालों में ही आएंगे, यही रहे पेमेंट वाले। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एडल्ट कैश फेयर ऑन द लंदन मेट्रो की जो सिंगल जर्नी है उसके लिए इतना है। द सेम ट्यूब फेयर फॉर विजिटर्स ऑयस्टर कार्ड और पेमेंट कार्ड इज दिस। तो देखो इसके लिए कितनी है, अगर आप सिंगल पे कर रहे हो तो इतना, और अगर पेमेंट कार्ड इज तो मतलब वो ज़्यादा है। ठीक है जी, अगर कार्ड से पे कर रहे हो। ठीक है। फॉर मोर डिटेल अबाउट लंदन ट्यूब प्राइसेस सी द ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन वेबसाइट फॉर काउंटलेस पेमेंट कार्ड इशूड आउटसाइड यूके प्लीज चेक फॉर ट्रांजैक्शन फीस और बैंक चेंजेस। तो बैंक चेंजेस आप पेमेंट के जो चेंजेस हैं उनको देखोगे तो इट मीन्स इट मे बी लेस, और जो है वो हाई। तो दैट इज वाई दिस इज योर ट्रू। क्लियर है जी। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द चीपेस्ट ऑप्शन टू ट्रेवल अराउंड लंदन इंक्लूडिंग साइट सीइंग इज यूजिंग अ लंदन पास। कहते हैं जो चीपेस्ट, चीपेस्ट होता है जो सबसे सस्ता है, वो क्या है? आप क्या करोगे यहाँ पे? यूज करो लंदन को, लंदन पास यूज करो। तो लेट्स सी बेटा, ये इसका आंसर लास्ट वाले पैराग्राफ में है। कह रहे इफ यू प्लान ऑन ट्रेवलिंग अराउंड लंदन टू डू सम साइट सीइंग, साइट सीइंग होता है नज़ारे देखना, घूम फिर के देखना। ठीक है जी। and visit some of the London's best attractions. Why not get a London pass and save even more money? तो मनी मोर सेव हो रही है, सेव हो रही है जी आपकी मनी। सो दैट इज वाई दिस इज योर ट्रू। तो चीपेस्ट है मतलब आपको खर्च ही नहीं ज़्यादा करना पड़ रहा, सेव हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। देर आर फ्यूअर ट्रेन्स ऑन संडेज एज कंपेयर टू वीक डेज। कहते हैं संडेज को
जो है फ्यूअर ट्रेन्स हैं, कम ट्रेन्स हैं। तो देखिए ज़रा ट्रेन्स वाली बात जो इन्होंने हमें बताई थी वो ऊपर वाले में बताई थी, सेकंड वाले पैराग्राफ में। देखो यहाँ पे आया था, अंडरग्राउंड ट्रेन्स जनरली रन बिटवीन 5 AM टू मिडनाइट चल रहे हैं जी, मंडे टू सैटरडे विद रिड्यूस ऑपरेटिंग आवर्स की बात की है बेटा संडे को, कि उन्होंने काम जो है रिड्यूस्ड आवर मतलब कम टाइम के लिए चलेंगी, बट ये नहीं बोला कि ट्रेन्स कम है कि नहीं। सो दैट इज वाई दिस आंसर इज योर नॉट गिवन। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। लेट्स मूव और देखते हैं आगे कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं हमें। हाँ जी, नेक्स्ट रीडिंग टेक्स्ट बोल रहा है आंसर क्वेश्चन 9 to 14। ठीक है जी, यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, जो हमारा पैसेज है दैट इज रिलेटेड टू ओरिजिन्स ऑफ ऑस्कर। ठीक है जी, ऑस्कर अवार्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हाउ द प्राइज स्टैच्यू गॉट इट्स नेम, तो उसका नेम कैसे बना उसके बारे में बता रहे हैं। एंड लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस हैं बेटा, इसमें भी हमें इन्होंने ट्रू एंड फॉल्स ही दिए हैं 9 to 14। ठीक है जी, तो पहले हम क्वेश्चन ही रीड करते हैं। बोल रहे हैं जी, 9th क्वेश्चन बोल रहा है, द ऑस्कर डिराइव्स, डिराइव्स मतलब उसका नाम निकल के आया। ठीक है जी, नाम आया, कहाँ से आया, इट्स नेम फ्रॉम डायरेक्टर मार्गेट्स हैरिक्स अंकल ऑस्कर, तो उसके अंकल के नाम पर इसका नाम बना बोल रहे हैं। ठीक है जी, मतलब उसके लिए उन्होंने नाम बनाया, जो हैरिक के अंकल थे ऑस्कर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बना, मतलब वहां से नाम आया। ठीक है जी, तो लेट्स सी, अब ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी देखो, यहाँ पे आया है हमारे पास 1 2 सेकेंड, जो थर्ड वाला पैराग्राफ है बड़ा। ठीक है जी, पहले ये हो गया आपका। नेक्स्ट, तो वन पॉपुलर स्टोरी सजेस्ट, ये वाला पैराग्राफ, द ऑस्कर्स वॉज नेम्ड आफ्टर समवंस अंकल, कहते हैं ये पॉपुलर स्टोरी है। कह रहे इट हैज़ बीन सेड दैट एकेडमी लाइब्रेरियन एंड इवेंचुअल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मार्गेट हैरिक्स थॉट द स्टैच्यू रिजेंबल हर अंकल ऑस्कर, उसको लगता था, मार्गेट को लगता था कि जो ये स्टैच्यू है वो रिजेंबल, रिजेंबल मतलब उसके जैसा, किसी के जैसा दिखना, तो किसके जैसा दिखना, वो कह रही थी उसके अंकल जैसा दिखता है उसको, ऐसे लगता है। इन 1934 सिडनी में, सिडनी यूज द नेम in his Hollywood column to describe Catherine Hepburn's first Best Actor win। तो ये इन्होंने 1934 में इन्होंने इसको नाम को यूज किया। द नेम कॉट ऑन एंड एकेडमी मेड द नेम ऑफिशियल इन 1939। तो ये कहाँ से, ऑस्कर के अंकल के नाम से निकल के नहीं आया, अब कहाँ से निकल के आया, हॉलीवुड कॉलम से निकल के आया। ठीक है जी, सो दैट इज वाई दिस आंसर इज योर फॉल्स। उसने तो ये बोला था कि उनके जैसा लगता है स्टैचू, मतलब उनको रिजेंबल करता है। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाई योर आंसर इज फॉल्स। आगे बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी, कह रही ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 द ऑस्कर वर नॉट मेड ऑफ मेटल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी। कहते वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर मनी की शॉर्टेज होने की वजह से जो ऑस्कर के जो ऑस्कर था वो मेटल से नहीं बन रहा था। तो लेट्स सी ये आंसर कहाँ है आपका। ठीक है जी, देखो, लेट मी चेक 1 मिनट। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन क्या है जी, कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो ऑस्कर है वो मेटल का नहीं बन रहा था, क्योंकि पैसों की कमी थी, मनी की कमी थी। ठीक है जी, तो इसका आंसर बेटा ये देखो, इस वाले पैराग्राफ में द ऑस्कर वाज फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड सॉलिड ब्रॉन्ज एंड लेटर गोल्ड प्लेटेड मेटल्ड। ठीक है जी, प्लेटेड मेटल की वाली बात आई है। ड्यू टू मेटल शॉर्टेज, यहाँ पे मेटल शॉर्टेज की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ऑस्कर वर मेड ऑफ पेंटेड प्लास्टर्स फॉर 3 इयर्स, तो वो प्लास्टर्स के बने थे। ठीक है जी, क्यों, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मेटल, मेटल की शॉर्टेज आ गई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा था कि शॉर्टेज ऑफ मनी, तो मनी की शॉर्टेज नहीं आई थी, मेटल की शॉर्टेज थी, तो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज योर फॉल्स। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो 11th क्वेश्चन है, बोल रहे हैं द फर्स्ट ऑस्कर वॉज गिवन इन 1929। जो फर्स्ट ऑस्कर है वो 1929 में दिया गया। तो बिल्कुल देखो, हमें स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में ही बात की थी, कह रहे थे सिंस 1929 हॉलीवुड हैज रिवॉल्व अराउंड द गोल्डन ऑस्कर स्टैच्यू, तो इट मीन्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ ये। ठीक है जी, तब से, सिंस 1929 बोला ना, तो मतलब वहां से स्टार्ट हुआ, तो इसका मीनिंग सेम हो गया।
और यहाँ इन्होंने बोला है द फर्स्ट ऑस्कर वॉज गिवन इन दिस ईयर, तो दैट इज ट्रू। क्लियर है जी। सो लेट्स सी। अब ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहते द डिजाइन एंड मटेरियल ऑफ स्टैच्यू हैज चेंज 5 टाइम्स सिंस इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। कहते ये 5 बार चेंज हो चुका है उसका डिजाइन। ठीक है जी, जब से वो बना है मटेरियल एंड डिजाइन 5 बार चेंज हो चुका है। तो लेट्स सी ऐसी कोई बात की हुई है इन्होंने हमारे पास पैसेज में। देखो यहाँ पर इसके स्टैचू के स्केच की बात आई है, तो वहीं पे स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एमजीएम आर्ट डायरेक्टर की जो बात है, स्केच द फर्स्ट फिगर of a knight holding a sword and standing on a reel of film with spokes represent the 5 branches of academy। बेटा यहाँ पे 5 branches of academy की बात की हुई है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन एंड राइटर। द स्वॉर्ड रिप्रेजेंट द प्रोटेक्शन फॉर द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं है कि 5 टाइम्स वो चेंज हो चुका है, वहां पे तो 5 जो इन्होंने यहाँ पे बताया वो स्पोक्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किन 5 लोगों को, किन 5 डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को। सो दैट इज वाई दिस इज योर नॉट गिवन। ये आंसर हमारा नॉट गिवन हो गया क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें बताई ही नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑस्कर्स टू बी अवॉर्डेड इन 2000 वर स्टोलन 1 वीक बिफोर द इवेंट। कहते वो स्टोल हो गया था, स्टोल मतलब चोरी हो गया था 1 वीक बिफोर। तो देखो यहाँ पे वीक वाला जो हमारे पास लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें बात की हुई है 2000 की। वीक्स बिफोर द ऑस्कर इन 2000 द एनुअल शिपमेंट ऑफ ऑस्कर्स वर स्टोलन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने वीक वन नहीं वर्ड नहीं यूज किया, वीक्स यूज किया है, मतलब हफ्तों पहले। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 1 वीक, तो दैट इज वाई दिस इज योर फॉल्स। ठीक है जी। लेट्स मूव टू, हाँ, द ऑस्कर लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है द ऑस्कर हैड अ डिफरेंट नेम अर्लियर। ऑस्कर के जो नेम थे वो डिफरेंट थे, अर्लियर मतलब पहले उसके नेम्स जो थे वो डिफरेंट थे। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल हमें कहाँ पे बताया हुआ है, लेट्स सी इसकी बात कहाँ पर आई है। आ जाओ बेटा ऊपर पैराग्राफ में। देखो, ऑस्कर वर फर्स्ट ऑफिशियली नेम्ड द एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ये नेम अलग था। इट स्टैंड 13.5 इंचेस टॉल एंड वेट 8.5 पाउंड्स। तो यहाँ पे इसका नेम डिफरेंट था, सो दैट इज वाई दिस इज योर ट्रू आंसर, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर भी हो गया ट्रू। क्लियर है जी। आई होप आपको इतना सारा कुछ समझ आ गया होगा जो हमने अब तक किया। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे बोल रहे हैं सेक्शन 2 है जी, रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर 15 to 27 क्वेश्चंस करने हैं। एंड हॉट वेजिटेबल दिस समर्स। ठीक है, वेजिटेबल्स की बात चल रही है, हॉट वेजिटेबल्स दिस समर। तो देखें ज़रा क्या क्वेश्चन टाइप है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जी। ठीक है जी, तो लेट्स सी हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट इनको। फर्स्ट 15th वाला क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है अरुगुला you buy should be based upon what kind of dash you prefer। तो अर्गोला जो है, आप किसके ऊपर, क्या किस काइंड का, काइंड मतलब टाइप ऑफ, क्या प्रेफर करते हो तो उसके ऊपर आप इसको खरीदोगे। ठीक है जी, मतलब किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड, किस चीज़ आप कौन सा वाला अरुगुला खरीदोगे वो डिपेंड करता है किस पर आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो क्या है, देखो अरुगुला वाले पैराग्राफ में ही चलते हैं पहले। ठीक है जी, इट्स फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। कहते हैं अरुगुला इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फोलेट एंड विटामिन सी। Although arugula is typically mild flavored, large leaf variety can have more peppery, almost hot taste than smaller soft leafy variety. So choose your arugula accordingly। मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चूज करोगे, किसके, फ्लेवर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो आपको कैसा चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा कि आप कैसा बाय करोगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस ऑफ फ्लेवर। तो फ्लेवर्ड था, तो हमारे यहाँ पे फ्लेवर्ड तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है व्हाट काइंड ऑफ अ फ्लेवर, फ्लेवर आएगा आपका, ग्रामेटिकली ये फ्लेवर आएगा। ठीक है जी।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 16, कह रहे हैं जी इफ द एवोकाडो फील स्लाइटली सॉफ्ट देन इट इज प्रोबेबली, एवोकाडो वाले पैराग्राफ में आए हैं कि अगर वो सॉफ्ट है तो क्या है। कहते हैं ऑल दो अवेलेबल ईयर अराउंड एवोकाडो आर एट देयर पीक इन समर मंथ्स में, ठीक है जी, टॉटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर देयर हाई क्वांटिटी ऑफ गुड फैट मिलते हैं जी, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम, दिस पिक द परफेक्ट avocado, look for those that have uniform and unblemished skin that give gently when pressed, जब आप प्रेस करोगे तो वो जेंटली प्रेस हो जाएगा, तो वो कैसे वाले हैं, अनब्लेमिशेस हैं, यूनिफॉर्म है, तो इट मीन्स वो कौन से हैं, परफेक्ट है। तो अगर आपको परफेक्ट चूज करना है, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, प्रोबेबली वो क्या होगा, इफ द एवोकाडो फील स्लाइटली सॉफ्ट, अगर वो सॉफ्ट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है जी, तो वी हैव टू राइट परफेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं जी, कहते हैं इवन इफ यू ईट इट कुकुम्बर आर वेरी बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए बेनिफिशियल है ये, तो देखते हैं जरा, कुकुम्बर वाले पैराग्राफ में आ जाओ, इट्स हियर थर्ड पैराग्राफ है। अ मेंबर ऑफ स्क्विश फैमिली, कुकुम्बर हाई वाटर कंटेंट है जी, रिफ्रेशिंग है। कुकुम्बर इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, सिलिका, विच इज important फॉर कनेक्टिव टिश्यूज हेल्थ, एंड इट ऑल्सो वंडर फॉर द स्किन, ये आप किसके लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, स्किन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है बेनिफिशियल फॉर स्किन। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कौन सा है जी, 18, इट्स ओके टू इंजेस्ट द स्किन ऑफ एग प्लांट इफ एग प्लांट इज, अगर एग प्लांट कैसा होगा, तो देखिए जरा, इंजेस्ट मतलब हम कैसी वाली खा सकते हैं उसकी, तो एग प्लांट वाले में आ जाओ बेटा, ये रहा फोर्थ वाला। ऑल्दो इट इज एज्यूम दैट एग प्लांट वुड हैव पर्पल स्किन, एग प्लांट can come in just about any shade from black to near translucent white, ठीक है जी, हो सकते हैं ये भी। although selecting an eggplant is very easy enough, again just look for those with smooth taut skin and those feel very heavy की बात कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं इफ एग प्लांट इज यंग द स्किन इज एडिबल, एडिबल का होता है मतलब होता है खा सकते हैं, तो कैसी होगी, अगर कौन कौन सी वाली खा सकते हैं, इफ इट्स यंग, तो अगर वो यंग है मतलब उसको छिलके उतारने की जरूरत नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू राइट यहाँ पे, यंग आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया जी 19th क्वेश्चन, kohlrabi look like a dash that has grown much larger than its normal size, तो kohlrabi की बात करते हैं, देखो कैसा लगता है। कहते हैं ऑफन रेफर्ड एज ए कैबेज टर्निप, उसको कैबेज टर्निप भी बोलते हैं। दिस ग्रीन वेजिटेबल लुक ऑलमोस्ट लाइक एन ओवर साइज रेडिश, तो कैसी लगती है ये लगती है भाई रेडिश की तरह। नेक्स्ट आ गया जी आपका, नेक्स्ट बोल रहे हैं एडिंग मशरूम इज अ ग्रेट वे टू इंक्रीज द डैश ऑफ मील, इन क्या मील का क्या इंक्रीज करने के लिए, विदाउट compromising ऑन इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू, क्या क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो देखिए जरा मशरूम से क्या इंक्रीज होने वाला है। लेट्स मूव टू दिस पैराग्राफ, कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स आर अवेलेबल ईयर अराउंड विद लो सोडियम एंड फैट कंटेंट, हाई लेवल ऑफ फाइबर मिल जाता है इसमें। इसके बाद मशरूम्स आर एन एक्सीलेंट वे टू ऐड बल्क टू मील, क्या ऐड करेगा, बल्क ऐड करेगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड यूज किया था बेटा इसके लिए, देखें जरा, इन्होंने भी यहाँ इंक्रीज वर्ड यूज कर दिया, तो क्या इंक्रीज करेगा, बल्क। ठीक है जी, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस passage, in this family of vegetables shallots have mostly densely packed, कैसा डेंसली पैक्ड है ये देखें जरा, क्या पैक्ड मतलब इसमें कुछ होगा, तो शैलट वाले में, ऑफ ऑल ऑफ द वेजिटेबल इन द अनियन एंड लीक फैमिली शैलट हैव वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या है इसमें कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ का, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब इकट्ठा, तो इकट्ठे को लिए उसको वहाँ पे उन्होंने वो वर्ड यूज कर दिया पैक्ड, तो क्या है एंटीऑक्सीडेंट है बेटा इसमें ज़्यादा सबसे। ठीक है जी, तो चले लिखें एंटी, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है जी, तो आई होप ये वाला पैराग्राफ भी आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, और देखते हैं इसमें क्या है। एंड दे आर सेइंग कि हमें क्या करना है, रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर
22 टू 27, ठीक है जी, 22 टू 27 के आंसर्स देने हैं। और क्या है जी, रीडिंग 7 स्टेप्स टू नेल अ स्काइप इंटरव्यू, ठीक है जी, तो स्काइप के इंटरव्यू की बात चल रही है। एंड लेट्स सी क्वेश्चंस कौन से टाइप के हैं यहाँ पे। ओके, चूज द राइट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब एमसीक्यूज आ गए 22 से लेके 27, सारे एमसीक्यूज हैं बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, चलो करें स्टार्ट। तो क्या करना है हमने, पहले क्या करना है, विदाउट रीडिंग पैसेज हम पहले दो क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन ड्रेसिंग फॉर एन इंटरव्यू, जब आप ड्रेसिंग की बात कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग करनी है तो क्या करना है, इन्होंने बाद में ऑप्शंस दिए हैं। देर इज नो नीड फॉर यू टू रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ड्रेसिंग वाली बात जहाँ पे होगी उसको हम फुल पैराग्राफ पढ़ेंगे एंड इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे फिर देखेंगे। एंड 23rd क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर योर सराउंडिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू शुड, तो सराउंडिंग की बात मतलब आपके आसपास, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके आसपास की बात कर रहे हैं कुछ। तो लेट्स सी कहाँ पर हैं ये आंसर्स, फटाफट से चलते हैं, ए पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं लुक द पार्ट, सबसे पहले लुक द पार्ट की बात आई है। एंड बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं डू योर रिसर्च, किस लिए, चेक आउट द कंपनीज वेबसाइट, फेसबुक पेज एंड ट्विटर फीड टू गेट द फील फॉर हाउ एम्प्लॉयज ड्रेस एंड बिहेव, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो ड्रेस कैसे करते हैं अपने आप को। देन टेक योर क्यूज फ्रॉम दैट व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, मतलब आप एम्प्लॉयज़ की ड्रेस को देखोगे पहले कि वहाँ पे जो स्टाफ है वो कैसी ड्रेसेस पहन रहा है। तो लेट्स सी, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। सिंस द इंटरव्यू इज एट होम यू मे ड्रेस कैजुअली, ये तो बात बोली ही नहीं है कि कैजुअली ड्रेस कर लो। चेक हाउ कंपनीज एम्प्लॉयज ड्रेस एट वर्क एंड गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर एज हाउ टू ड्रेस फॉर इंटरव्यू, बिल्कुल सही बात है जी, दिस इज आवर आंसर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखो हमें बेटा बोला है कि एम्प्लॉयज़ की ड्रेस को चेक करो, ठीक है जी, देखो वो कैसे पहन रहे हैं एंड आर प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, ऐसे ही क्यूज आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है जी। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा आया था बेटा 23rd वाला क्वेश्चन मीन्स कि अपनी सराउंडिंग के बारे में बोला था कि सराउंडिंग कैसी रखनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे अब, ठीक है जी। एंड प्रिपेयर फॉर योर मीटिंग में आएगा ये जी, क्योंकि आपको प्रेपरेशंस करनी है ना यहाँ पे, आप मीटिंग के लिए कैसे आएगा, ठीक है जी। देखो यहाँ पे आया है सेकेंड वाला पैराग्राफ, कहते बी श्योर टू इन्फॉर्म एवरीवन एल्स एट होम अबाउट द मीटिंग, आप अपनी मीटिंग के बारे में सबको बताओगे। इफ़ यू डोंट वांट टू बी इंटरप्टेड बाय अ सडन ब्लास्ट ऑफ स्टीरियो म्यूजिक और समवन बी फॉलोइंग योर नेम, मतलब कोई आपका नाम जोर जोर से बुला रहा है या फिर कोई गाने लगाने लग गया है, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप रोकना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको अपनी मीटिंग के बारे में सबको, प्रिपेयर योर सेल्फ वाले पैराग्राफ में है। तो लेट्स सी इन्होंने क्या ऑप्शन दिए हैं, कहते हैं लॉक द डोर टू कीप इंटरप्शंस आउट, कहते हैं डोर बंद कर लो, ऐसी तो बात नहीं की है, तो दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट, एंश्योर द बैकग्राउंड इज नॉट क्लटर्ड बिकॉज इट कुड बी डिस्ट्रैक्टिंग, क्लटर की तो कोई बात ही नहीं की है। इन्फॉर्म अदर्स एट योर होम दैट यू विल बी एट इंटरव्यू, बिल्कुल ठीक है जी, सबको पहले ही इन्फॉर्म करके रखो इन्होंने बोला, ठीक है जी। चलो दो क्वेश्चन अगले रीड कर लेते हैं। 24th क्वेश्चन कह रहा है, एज यू प्रैक्टिस द कॉल यू मे फाइंड, ठीक है जी, आप प्रैक्टिस करोगे कॉल की तो आप क्या क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है। नेक्स्ट 25th वाला बोल रहा है, द पॉइंट अबाउट स्माइलिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इज, तो इंटरव्यू पे स्माइलिंग की बात कर रही होगी, उसके बारे में देखते हैं अब हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इन्होंने प्रैक्टिस की बात की हुई है पहले, तो हम अब यहाँ देखें कोई प्रैक्टिस वाला पैराग्राफ अगर दिया हुआ तो वहीं चलेंगे पहले हम, हाँ जी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इट फर्स्ट बोला है। एंड ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं योर फर्स्ट फ्यू वीडियो कॉल आर बाउंड टू फील awkward एज यू फिगर आउट where to look, what to do with your hands, and how loudly you speak, ठीक है जी। But it's easy to find out these kinks ahead of time, तो आप इनको जल्दी से पहले, kinks मतलब ये problems आपको पहले ही पता चल जाएंगी, ठीक है। कंडक्टिंग अ प्रैक्टिस इंटरव्यू विद अ फ्रेंड कैन बी वेरी हेल्पफुल, रिकॉर्ड इट सो दैट यू विल हैव एन एक्यूरेट आइडिया हाउ यू कैन कम अक्रॉस ऑन वीडियोस, ठीक है जी। एडवाइस कोच, जो करियर कोच उन्होंने बताया ये, तो मतलब कह रहे हैं कि अगर आप पहले ही प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स पहले ही हैंड आउट हो जाएंगी आपके, आप पहले ही इनको जान सकते हो। तो लेट्स सी, ऐसा कुछ बोला है इन्होंने यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं, एज यू प्रैक्टिस द कॉल यू मे फाइंड योर फ्रेंड विद हुम यू पार्टिस, प्रैक्टिस ये तो बात नहीं की है। ऑल द क्लिंक कैन बी रेक्टिफाई, रेक्टिफाई होता है सुधार हो जाना, सुधार कर लेना, सॉल्व कर लेना बिफोर एन एक्चुअल इंटरव्यू, ये बात हुई है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। इनिशियली यू विल नॉट एबल
टू नो व्हाट टू लुक एट, इसकी बात की थी, लेकिन उन्होंने बाद में हमें ये बोला कि आप उनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर स्माइलिंग की बात कर रहे हैं जी। तो लेट्स सी स्माइलिंग वाली बात कहाँ आई है यहाँ पे। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, तो इसी पैराग्राफ में आ जाएगा हमें इसका आंसर। ठीक है जी। तो क्या बोल रहे हैं, एट एन इन पर्सन इंटरव्यू यू वुड नेचुरली स्माइल की बात आई है। ठीक है जी। इट्स मोर डिफिकल्ट टू डू विद द रिमोट इंटरव्यू, लैकिंग अ लाइव पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी, एंड साइड ट्रैक्ड बाय थॉट्स एंड equipment and cameras, you might be less likely to smile reflectively. If that's the case, you can seem like you are starting staring a wide-eyed at the camera. Smiling is best way to break the ice and develop rapid, मतलब आपके इंटरव्यू में आपकी रैपिड वीडियो, मतलब आप कंफर्टेबल हो जाओगे अगर आप स्माइल करोगे। तो लेट्स सी, ऐसा कुछ है। इट डेवलप रैपिड विद एन इंटरव्यू, बिल्कुल ठीक है जी, यही वाला पैराग्राफ हमारा ऊपर, यही पॉइंट हमारा पैराग्राफ ने डिस्क्राइब किया। सेकंड भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट मोर डिफिकल्ट टू स्माइल ड्यूरिंग, इन्होंने तो ये नहीं बोला कि डिफिकल्ट है या नहीं। सिंस यू आर साइड ट्रैक्ड बाय थॉट ऑफ कैमराज एंड इक्विपमेंट, यू आर ओनली एबल टू स्माइल रिफ्लेक्टिवली, ये भी गलत है जी। आगे बोल रहे हैं, वन एडवांटेज ऑफ वीडियो इंटरव्यू इज, तो देखें ज़रा वीडियो इंटरव्यू की एडवांटेज क्या बोल रहे हैं हमें। आगे बोल रहे हैं, गो अहेड विद एंड चीट। वन एडवांटेज टू अ वीडियो इंटरव्यू इज दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग यू वांट टू मेंशन, तो आपको सब कुछ मेंशन जो करना है वो रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी, इन्होंने यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ किया है ऐसा, सॉरी यही चूज करना था। यू कैन चीट द इंटरव्यूअर्स, ठीक है, वो कहते हैं आप अपने इंटरव्यू को चीट कर सकते हो। सिंस यू कैनॉट रीड ऑफ द पेज, ठीक है जी, यू शुड कमिट द पॉइंट टू मेमोरी, यू नीड नॉट टू मेमोराइज, तो इन्होंने यहाँ पे मेमोराइज वाली बात की थी, चीट नहीं कर सकते हम। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द थिंग अबाउट टेक्निकल ग्लिंचेस ड्यूरिंग वीडियो इंटरव्यू इज दैट, तो क्या है जी, देखें ज़रा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये लास्ट वाले में, इफ यू आर गेटिंग टू मैनी ब्लिम्प्स इट्स गुड टू स्टॉप द कॉल एंड रीडायल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको कॉल को स्टॉप करें और रीडायल करें। तो दिस इज योर आंसर। देखें यहाँ पे कुछ है, दे शुड बी फिक्स इमीडिएटली बिफोर दे गेट वर्स, कि उनको पहले ही सॉल्व कर लो बिफोर गेट, ये तो बात ही नहीं की है इन्होंने। यू शुड हेजिटेट बिफोर ड्रॉइंग नो, इफ देर आर टू मैनी ब्लिप्स इट इज़ बेटर टू स्टॉप द कॉल एंड रीडायल, बेटा ये बात की थी। सो दैट इज वाई सी इज द आंसर ऑफ 27। ठीक है जी। आई होप ये वाला पैसेज भी आपको समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज जो है हमारा दैट इज सी सेक्शन। बोल रहे हैं जी, रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर 28 to 40 क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो 28 to 35 में जो पहले हमें दिए हुए हैं, इन्होंने लिस्ट ऑफ हेडिंग दी है एंड नंबर ऑफ पैराग्राफ्स दिया है। क्लियर है जी। एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट, द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च की बात कर रहे हैं जी। एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें मैच करनी है ये गिवन हेडिंग विद द नेम ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है जी, पहले ए पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने हमें कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विद द ए पैराग्राफ। ए पैराग्राफ कह रहा है, ऑडली इट इज इट ऑल बिगेन विद हिटलर फॉर 1936 ओलंपिक जर्मन इन बर्लिन। Adolf Hitler wanted to draw on the ancient Greek to bring certain authoritative क्लासिकल ईयर टू मॉडर्न जर्मनी, तो वो जो ग्रीक्स को लेके आना चाहता था जी, उनको उनकी अथॉरिटी को। ठीक है जी। द हेड ऑफ द रिच स्पोर्ट्स ऑफिस हैड जस्ट द प्लान टू डू इट, hold an elaborated relay to bring the symbolic ओलंपिक फ्लेम फ्रॉम ग्रीस टू द गेम, तो वो ग्रीस से लेके आना चाहता था। ठीक है जी। एंड आगे इन्होंने बोला है, द ओरिजिनल डिज़ाइन बाय द जर्मन इंजीनियरिंग जाइंट कुरुप कंपनी की बात चल रही है, वॉज सिंपल विद वन प्राइमरी फंक्शन, टू कीप द फ्लेम बर्निंग। दैट्स स्टिल the goal today. Since 1936 torch has taken on different form of every Olympic relay and undergone various transformative redesign to make it more resilient and less likely to burn out. It's a strangely singular goal for engineering project, but it allow for almost limitless creativity.
ठीक है जी। द टॉर्च डिजाइन कैन वेरी इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, इट इज जस्ट कांट गो आउट। तो यहाँ पे देखो इन्होंने हमें किन की बात की हुई है बेटा, एडोल्फ हिटलर की बात की है, और वो कहाँ से आया था, जर्मनी से। ठीक है जी। तो इसका क्या है, अब हम लेट्स सी, इन्होंने हमें बताया कि उसका मेन गोल क्या था, टॉर्च का किस लिए थी, या फिर वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन लेके आया। तो लेट्स सी, ऐसा कुछ है, द नीड फॉर कंटिन्जेनियस प्लान, नहीं, द सिंबल ऑफ द स्पिरिट ऑफ गेम, अभी गेम की कोई बात नहीं आई, जर्मन कनेक्शन की बात आई है, क्योंकि ये जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, जर्मन लोगों की बात चल रही है, तो इसका आया आंसर जर्मन कनेक्शन। ठीक है जी। तो लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ क्या कह रहा है, बी पैराग्राफ कह रहा है, कैन द engineers all over the world have through the ages set about designing a flame that resists extinction to very degree of success। कहते हैं इंजीनियर्स जो है ना, वो ऐसी डिजाइनिंग करना चाहते थे जो रेजिस्ट एक्सटिंक्शन, मतलब वो खत्म ना हो उसमें जो फ्लेम है। बट ओलंपिक ऑर्गेनाइजर नो बेटर, ईच ईयर दे अरेंज कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूस प्लान in an effort to ensure that the final torch did somehow come from the original fire lit in Greece। तो ग्रीस से जो फायर लिट हुई थी वही लेके आए। द रीजन फॉर these elaborate backup plan is a good one, carrying a flame for thousands of miles and across varying landscape is unsurprisingly an incredible difficult feat। मतलब ये बहुत ही बहुत डिफिकल्ट काम है, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स में से गुजरना, वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ माइल चलना और फ्लेम लेके। ठीक है जी, देयर आर सो मेनी स्टेप्स अलोंग द वे दैट कैन ब्रेक हैवॉक दैट स्टार्ट विद अ विद द इनिशियल लाइटनिंग। तो इनिशियल लाइटिंग को लेके वो चलते रहना, सारी चीज़ें प्लान करना बहुत ही एक किस्म का कह सकते हैं बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। और ये कैसे होएगा, ठीक है जी। तो उनका क्या था, उन्होंने उन्होंने बैकअप कर रहा, इलेबोरेट बैकअप प्लान्स लगाए हुए थे। ठीक है जी। तो ऐसी कुछ बात चल रही है हमारे पास, कुछ देखें। अब इन्होंने देखो यहाँ पे फर्स्ट में ही बोला था नीड फॉर कंटेंजेंसी प्लान्स, क्यों थी, क्योंकि इन्होंने बेटा यहाँ पे यूज़ किया था वर्ड, देखो कि कितने डिग्री ऑफ सक्सेस चाहिए थी, और कैसे इन्होंने बोला था कि जो फाइनल टॉर्च है वहां तक इनिशियल फ्लेम को लेके आना है, और कितने कितने वेरिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है लैंडस्केप्स को पार करके जाना है, थाउजेंड्स ऑफ माइल, यहाँ पे सारी ये बातें हुई थी देखो, है ना। सो दैट इज वाई उनको कंटिन्यूअस प्लान्स की क्या ज़रूरत थी, क्यों बने वो, इसके बारे में बात आई है, नीड क्या थी। ठीक है जी। सो दैट इज वाई दिस इज योर फर्स्ट, दिस आंसर इज योर फर्स्ट, जो हेडिंग है वो वाला। थर्ड, अब नेक्स्ट देखें ज़रा, सी वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है। सी वाला पैराग्राफ बोल रहे हैं, और ओरिजिनल ओलंपिक लुक ऑलमोस्ट लाइक नथिंग लाइक मॉडर्न वन, जो आजकल है वैसी ही थी। ठीक है, बट वी लाइक टू ड्रॉ ऑन द एंशियंट ओरिजिन एंड सो वी स्टिल होल्ड अ सेरेमनी एट द बर्थ प्लेस ओलंपिया ग्रीस में, लाइक चिल्ड्रन इग्निटिंग एंट विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जो एंट्स को होते हैं उसको जलाते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास करके, आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में, हमने स्कूल में सीखा था। द एक्ट्रेस प्लेइंग द पार्ट ऑफ ग्रीक प्रिस्टिस लाइट द इनिशियल ओलंपिक टॉर्च, जो एक्ट्रेस थी उसने पहले वाली, सबसे पहली जो है इनिशियल टॉर्च को जलाया विद द मिरर। स्पेसिफिकली दे यूज द पैराबोलिक मिरर उन्होंने यूज किया, विच इज कार्व्ड एंड लुक अ बिट लाइक स्मॉल सैटेलाइट डिश की तरह लगता था। द कार्वेचर फोकसेस लाइट इन वन स्पॉट वेयर द बीम ऑल मीट एट अ सिग्नल single intense spot. The one used in a ceremony at the temple of Hera in Olympic has focal point just above the mirror surface. The priestess simply has to hold the torch in that spot and wait for the light to heat the fuel enough for it to ignite। तो इसमें सारा कुछ बताया हुआ कि कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करके, क्या यू करके, कौन सा उन्होंने मेथड यूज़ किया इग्नीट करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए इसको। ठीक है जी। तो लेट्स सी, ऐसा कुछ है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे बेटा, आ, आप आ जाओ ज़रा,
सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला वी हैव ऑलरेडी यूज, थर्ड भी यूज हो गया। सिंबल ऑफ स्पिरिट की बात नहीं हुई है, ग्रीक कनेक्शन की बात नहीं हुई है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है द इंजीनियरिंग बिहाइंड द फ्लेम, फ्लेम के बिहाइंड इंजीनियरिंग कौन सी थी, तो इंजीनियरिंग की तो बात नहीं चली है। हार्नेसिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स, बेटा यहाँ पे फिजिक्स के लॉ की बात चली है। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है ना, जैसे आप हम जो एंट वाला एक्सपेरिमेंट करते थे, सो दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स। ठीक है जी। तो दैट इज वाई दिस इज योर आंसर। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे बेटा, सिक्स्थ वन। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर डी पैराग्राफ। सो लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ। कहते हैं सेरेमोनियल लाइटिंग इज ऑलवेज हेल्ड इन ग्रीस, तो सबसे पहले ग्रीस में होती है ये। एंड द फ्लेम इज देन सिम्बॉलिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन एन एलेबोरेटेड रिले टू विच एवर सिटी इज होस्टेड द गेम्स। ठीक है, वहां पे जाती है। ग्रीस इज फेयरली सनी प्लेस, सो लैक ऑफ अवेलेबल फोकलाइजिंग लाइट इज रेयरली अ प्रॉब्लम। क्यों होता है ग्रीस में? क्योंकि वहाँ पे सनी एरिया है जी, वो सनी रहता है, तो उसको फोकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जस्ट इन केस ओलंपिक ऑर्गेनाइजर होल्ड अ ड्रेस रिहर्सल ऑन द ब्राइट डे लीडिंग अप टू द real ceremony and light of flame, thus creating a backup source should the mirror fail to work during the ceremony। ठीक है जी। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे क्यों होता है, तो उसके रीजंस बताए हुए हैं। ठीक है जी। एंड इन्होंने यहाँ पे हमें वर्ड यूज करवाया है जर्मन कनेक्शन वी हैव डन। बेटा ग्रीक कनेक्शन, कि ग्रीक से ये क्यों स्टार्ट होता है, तो उसका हमें रीजन बताया हुआ है। सो दैट इज वाई यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रीक कनेक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ई पैराग्राफ, ई पैराग्राफ कह रहा है, कह रहा है एंड दस बिगिंस अ लिटिल नोन ओलंपिक ट्रेडिशन कीपिंग अ बैकअप flame, just that flame that never supposed to extinguish sometimes probably does, we just never hear about it कि कभी वो बुझा हो। ठीक है। to ensure that no one has to lie and say that the flame used to light the torch at the opening ceremony of the games isn't actually derived from the initial light, they light multiple minors lamp from original flame and keep those backups lit जस्ट इन केस। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने छोटे छोटे और भी जो है माइनर्स है लैंप, वो उनको भी लाइट अप करके रखा होता है कि इन केस अगर ये बुझ जाए तो क्या करना है। एज द रिले मूव्स along its course, each torch bearer only carries a lit flame for a short while। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए चलता है, about 20 minutes according to one report। that's because the fuel in the torch of that size simply can't last very long। ठीक है जी, वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है फ्यूल नहीं चलेगा। the fuel should in theory last for longer than that of ensure that something going goes wrong on the leg of relay, the team has some wiggle room. Still, rain and wind have put out the torch before the organizer have had to relight the flame from the backup lantern every time। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे अगर कोई भी ऐसी चांसेस होती हैं, बोल रहे हैं कि ये बुझ सकता है या कुछ भी, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, और जो उन्होंने बैकअप प्लान रखा हुआ है लालटेन्स को जला के उनको यूज़ करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमें बताया था कि वो एक ही लाइट नहीं चल रही है, इनिशियल लाइट से नहीं आ रही है, मल्टीपल आ रही है। तो इससे रिलेटेड देखें ज़रा, इन्होंने यहाँ पे कोई वर्ड यूज़ किया हुआ हमारे पास, तो सिंबॉलिक की बात नहीं आई है, ग्रीक कनेक्शन डन, इंजीनियरिंग की बात नहीं आई है, दिस इज वी हैव डन। नॉट जस्ट वन टॉर्च, तो ये बोल रहे हैं एक टॉर्च नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बैकअप प्लान रखा हुआ था बेटा। ठीक है जी। सो दैट इज वाई दिस इज योर सेवेंथ। नाउ लेट्स मूव टू एफ पैराग्राफ। अब एफ पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं, हाँ जी। कह रहे हैं इन 1972 म्यूनिच गेम्स वर द फर्स्ट टू यूज लिक्विड फ्यूम। ठीक है जी, उन्होंने यहाँ पे लिक्विड फ्यूल यूज किया, विच टुडे इज यूजली सम कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटेन प्रोपेन, जो भी है सारी इन सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं। मिक्सिंग ईच इन वेरिंग अमाउंट हेल्पिंग टू कंट्रोल द ब्राइटनेस एंड कलर, उसको कलर और ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। ईच केमिकल गिव्स ऑफ अ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ लाइट एंड बर्न एट स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर, a higher temperature result in a brighter color। ठीक है जी। मोस्ट importantly having a pressurized tank of fuel allow for a pilot light hidden inside top of the torch, this little flame can reignite the whole thing if the main flame goes out। अगर मेन फ्लेम चली जाएगी तो फिर दोबारा इसको करेंगे, which is crucial given that
टॉर्च बियरर हैव टू डू समथिंग, रन इन द रेन एंड अप माउंटेन के टाइम पे उसको हेल्प होगी। हु क्रिएटेड टॉर्च फॉर 1996 एटलांटा गेम्स, said that he tested the torch endurance by having members of his team carry up to top, उन्होंने यहाँ तक पीक तक लेके गए जो कि 15,000 फीट, ठीक है जी, ऊंची है। तो ये सारी बातें क्या बोल रही हैं हम लोगों को कि कैसे कैसे क्या क्या मिक्स करके उसमें उन्होंने यूज़ किया इसको, ठीक है जी। एंड उसके बाद में बोल रहे हैं कि कैसे उनको बनाया गया है टॉर्च को, ताकि वो कोई भी एरियाज में जा सके। तो लेट्स मूव एंड सी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ऊपर हमारे पास। अब देखो, इन्होंने ग्रीक कनेक्शन हो गया, जर्मन कनेक्शन हो गया, स्पिरिट नहीं आया, हार्नेसिंग हो गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद में देखो इंजीनियरिंग बिहाइंड द फ्लेम, उन्होंने इंजीनियरिंग क्या लगाई है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं उन्होंने, ठीक है, प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन उन सब की बात आई थी। सो दैट इज वाई दिस इज योर, दिस आंसर इज योर फिफ्थ वन, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंड चलते हैं जी पैराग्राफ में। एंड जी पैराग्राफ में बोल रहे हैं, एट द ओपनिंग सेरेमनी engineers नीड टू ensure everyone there is able to see flame, ठीक है जी। समटाइम्स दे डिज़ाइन द फ्यूल टू स्मोक अ बिट, मेकिंग द लाइट मोर विजिबल कर देते हैं। अदर टाइम्स दे जस्ट नीड टू मेक द फ्लेम ब्राइटर, ठीक है जी। फिर उसके बाद में चूजिंग अ फ्यूल दैट बर्न्स एट हायर टेम्परेचर, दिस वेंट डिस्ट्रेसली रॉन्ग इन 1956 में गलत हो गया जी, व्हेन द ओलंपिक्स वर हेल्ड एट इन द मेलबर्न। The engineer had put a combination of magnesium and aluminum inside the torch so the flame would spark and burn brightly, which it did, but it also spared bit of hot metals and spark that burned the arm of poor torch bearer, ठीक है जो उसकी बाजू भी जल गई जी, आर्म भी जल गई। नाउ डिजाइनर्स मोस्टली यूज लिक्विड फ्यूल दैट हैव मोर ब्रिलियंट और लार्जर फ्लेम, ठीक है जी, तो वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ हुआ, तो गड़बड़ हुआ मतलब कि कुछ गलती हो गई, ऐसे कुछ रिलेटेड है। एंड ये देखो हमारा लास्ट वाला जो हेडिंग है, मिस्टेक्स डू हैपन, मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये दैट इज व्हाई दिस इज योर एट्थ वन, क्लियर है जी। एंड एच वाले पैराग्राफ की बात करते हैं अब हम, क्या बोल रहा है एच वाला पैराग्राफ। एच वाला पैराग्राफ कह रहा है, no matter what, though the flame you see igniting the cauldron at the opening ceremony did somehow come from a fire lit in Olympia, it just take an integrate system of backup and continuous plan to do. And even if all those plan failed, rest assured that you will never know the difference। मतलब अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो फिर भी हमें डिफरेंस नहीं पता चलता। The next time you see the Olympic flame being carried in a rally through your country, you can feel smug in the knowledge that the bearer may never know how many times the flame has been relit। उनको पता ही नहीं होता, ठीक है जी। और even if this is the torch that runner was supposed to be carry or backup one, but the audience most likely does not know even or even care, the torch is a symbol signifying the essential spirit of game and दैट इज ऑल दैट रियली मैटर। तो कह रहे हैं जी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितनी बार रीलिट हुई है या फिर कितनी बार वो टॉर्च चेंज हुई है, उनके लिए क्या मैटर करता है कि वो रियल एसेंस को बताता है, एसेंशियल स्पिरिट ऑफ गेम बताता है। सो लेट्स सी, ऐसा कुछ है ऊपर हेडिंग्स में। और बेटा स्पिरिट ऑफ गेम, हमें सिंबल ऑफ स्पिरिट ऑफ गेम्स की बात हुई थी सेकेंड वाले पॉइंट में। सो दैट इज वाई सेकेंड इज योर आंसर हियर, ठीक है जी। We have to put second here, ओके जी। सो लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। अब इन्होंने यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स है जी, कंप्लीट करना है। एंड दे आर सेइंग, स्टार्टिंग से देखते हैं, देयर वर नो ओलंपिक टॉर्च बिफोर, कहते इससे पहले टॉर्च नहीं थी। तो कब नहीं थी देखें ज़रा, हमें बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया था इन्होंने, ऑडली इट ऑल बिगेन फॉर 1936 के पहले, मतलब कि कोई टॉर्चेस नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1936, ठीक है जी। तो वी हैव टू राइट हियर 1936, 1936। सेकंड बोल रहा है, कह रहा है ग्रीक प्रिस्टेस हु लाइट द फ्लेम वो आर एक्चुअली, जिन्होंने पहले लाइट की थी फ्लेम वो कौन थी,
जिन्होंने लाइट की थी प्रेस्टिस ने, वो कौन थी? बेटा देखो यहाँ पे हमें वर्ड यूज हुआ था मैग्नीफाइंग ग्लास, द एक्ट्रेस प्लेइंग द पार्ट ऑफ ग्रीक प्रेस्टिस, तो हु वॉज शी? एक्ट्रेस थी। तो वी हैव टू राइट एक्ट्रेस हेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, बोल रहे हैं, कह रहे हैं द फ्लेम बर्न्स ब्राइटर इफ द फ्यूल यूज बर्न एट डैश टेम्परेचर। जो फ्लेम है वो ब्राइटर बर्न होगी अगर जो फ्यूल है वो कैसा होगा, कौन से टेम्परेचर पे होगा। एंड दिस आंसर इज इन जी पैराग्राफ। बेटा जी पैराग्राफ में आओ, देखो लास्ट वाली लाइन पे बोला था यहाँ पे, कह रहा है जी अदर टाइम्स दे जस्ट नीड टू मेक द फ्लेम ब्राइटर बाय इग्नाइटिंग मोर गैस एट वंस और चूजिंग अ फ्यूल दैट बर्न एट high temperature. So temperature they already mentioned, so we have to write high temperature here. ठीक है जी, हाई, हायर सॉरी, हायर टेम्परेचर। क्लियर है जी। नेक्स्ट है 39, बोल रहा है, कह रहे हैं जी द एक्सीडेंट एट द मेलबर्न ओलंपिक वाज रिजल्ट ऑफ एन एफर्ट टू मेक द टॉर्च बर्न। क्यों हुआ एक्सीडेंट वो, क्यों वहाँ पे मेलबर्न में एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि वो टॉर्च को कैसा चलाना चाहते थे? बेटा जी वाले पैराग्राफ में ही आ जाओ। ठीक है जी। वो क्या कर रहे थे, स्पार्क, देखो यहाँ पे आया था, द इंजीनियर हैड पुट कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम इनसाइड द टॉर्च सो फ्लेम वुड स्पार्कल एंड बर्न ब्राइटली, उसको ब्राइटली जलाना चाहते थे। ठीक है जी, सो दैट इज वाई ब्राइटली इज द आंसर हेयर। ब्राइटली, एक मिनट, ब्राइटली इज द आंसर हेयर। ठीक है जी। एंड 40th है जी, ऑर्गेनाइजर हैव to have, what it is, organizers have to have elaborate dash plans to ensure that the flames stay lit through its journey from Greece to the venue of Olympic। तो वो क्या करेंगे, उनको कैसे प्लान्स बनाने पड़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। एंड दिस आंसर इज इन एच पैराग्राफ। देखो बेटा यहाँ पे आया था हमारे पास सेकेंड वाली लाइन, इट जस्ट टेक एन इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ बैकअप एंड कंटेंजियस प्लान्स बनाने पड़ेंगे उनको यहाँ पे। तो वी हैव टू राइट कंटेंजियंस हेयर। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ इसका आंसर, प्लान्स। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी न्यू न्यू वीडियोस जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं उनके आते ही पता चल जाए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।